हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है आपकी पढ़ाई को लेकर के, जिसमें कि आपके कुछ पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस जो है कुछ कम कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अर्थात जो पहले सिलेबस था उसमें से 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। 30% पाठों को कम किया गया है और वे कौन कौन से पाठ कम किए गए हैं यहाँ पर दिया गया है। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आ जाए और अपनी किताब में निशान लगा लीजिएगा कि ये पाठ हमें नहीं पढ़ना है। गद्य हेतु स्टूडेंट्स दिया गया है राय कृष्णदास आनंद की खोज पागल पथिक गद्य में, और राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं बनाम गुलाब, ये पाठ काट दिए गए हैं। काव्य के लिए जो कविताएं होती हैं उसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन काट दिया गया है। केशव दास जी का स्वयंवर कथा विश्वामित्र और जनक की भेंट काट दिया गया है। विविध में सेनापति देव घनानंद और कविवर बिहारी भक्ति एवं श्रृंगार, ये पाठ आपके काट दिए गए हैं गद्य और काव्य से। अब कथा अर्थात कहानी से जो भगवती चरण वर्मा जी का प्रायश्चित है उस पाठ को काटा गया है। और खंड ख में, ये तो खंड क से संबंधित था, और खंड ख में संस्कृत दिग्दर्शिका जो अनिवार्य संस्कृत है उसमें से जो है लोभा पापस्य कारणम पाठ को काटा गया है और चतुरः चौरः पाठ को काटा गया है, कम कर दिया गया है। संस्कृत एवं व्याकरण में व्यंजन संधि में झलाम झस झसी खरिच मोनुस्वारः तोरली अनुस्वार सारस्ययि पर सवर्ण है, ये पाठ ये संधियां कम की गई हैं। विसर्ग संधि में अतोरोरोप्लुतादप्लुते हसी च रोरी च रोरी, ये संधियां कम की गई हैं। समास में बहुव्रीहि समास को कम किया गया है। संज्ञा जो शब्द रूप होता है आपका राजन जगत शरित, और सर्वनाम में सर्व इदम यद, ये सब आपके किताब में लास्ट में दिए गए हैं, वहां पे आप निशान लगा लीजिए कि ये हमारे कोर्स में नहीं है। धातु रूप में जो है परस्मैपदी में स्था पानी दा क्री चुर, ये 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 हैं। और प्रत्यय तबियत अनियर वतुप, विभक्तियों में सदा वलम सट योगाच षष्ठी से यतस्य निर्धारणम। और काव्य सौंदर्य तत्व में छंद, छंद में वर्णवृत्त छंद इंद्र ब्रजा उपेंद्र बज्रा सवैया मत गयंद सुमुखी सुंदरी वसंत तिलका लक्षण उदाहरण मुक्तक मनहर लक्षण एवं उदाहरण। अब 70% पाठ्यक्रम जो दिया गया है यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये है आपका पाठ्यक्रम जो निश्चित किया गया है। तो आपका निर्धारित गद्य हेतु पाठ कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारतवर्षोन्नत कैसी हो सकती है, ये पाठ आपके कोर्स में है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, श्याम सुंदर दास जी का भारतीय साहित्य की विशेषताएं, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य, राहुल सांकृत्यायन अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये पाठ आपके निर्धारित किए गए हैं। तो इन्हीं पाठों को आपको पढ़ना है। ऐसे ही काव्य में जो कविताएं हमें पढ़नी हैं वे कबीर दास जी की पढ़नी है, केवल सूरदास जी की पढ़नी है, तुलसीदास जी की पढ़नी है और महाकवि भूषण जी की। ये कविताएं हमें, इन कवियों की कविताएं साखी पदावली, विनय पत्रिका, वात्सल्य भ्रमर गीत, तुलसीदास जी का भरत महिमा और गीतावली, कवितावली, देवहावली, विनय पत्रिका, ये सब पढ़ने हैं हमें। और कथा अर्थात कहानी से जो है हमें प्रेमचंद जी का एक बलिदान पाठ को पढ़ना है और जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप पढ़ना है। ये कहानियां हमें अच्छे से अध्ययन करना है। ये आपके कोर्स में निर्धारित किया गया है स्टूडेंट्स। और यशपाल जी का समय, जैनेन्द्र जी का ध्रुव यात्रा, ये निर्धारित किया गया। अब आपके जिले में
कौन सा नाटक निर्धारित किया गया है, आपको ध्यान देना है। नाटक कई हैं नाटक। कुहासा और किरण श्री विष्णु प्रभाकर जी का लिखा गया है। कुहासा और किरण ये जो है मेरठ जनपद, बागपा, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, इन सब जनपदों में, इन सब मंडलों में ये निर्धारित किए गए हैं। तो कुहासा किरण जिस जिले में निर्धारित किया गया है वे बच्चे केवल कुहासा और किरण नाटक को पढ़ेंगे। आन की मान श्री हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया है। तो ये वाराणसी, लखनऊ, इटावा, इन सब जिलों के बच्चे देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये आप धीरे धीरे वीडियो को देखिएगा और जिसे समझ में आ जाएगी किस जिले में आपका है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसी पाठ को, उसी नाटक को आपको पढ़ना है। देखिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी देर के लिए रोक देता हूँ, जिससे कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा इसका, या अपने कॉपी पे या किताब में लिख लीजिएगा, जिससे कि कोई समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त अन्य जिले, नवसृजित जिलों में नाटक पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। अब सांस्कृतिक दर्शिका में जो पाठ निर्धारित किए गए हैं वे पाठ आपके हैं वंदना, प्रयाग है, सदाचारोपदेश है, हिमालय है, गीतामृतम, चरैवेति, विश्ववंद्या कव्य है, सुभाष चंद्र। ये 8 पाठ आपके कोर्स में निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं पाठों के विषय में अध्ययन करना है। स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल गिरीश सर की क्लासेज में जाइएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा। और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 11th में वंदना, प्रयाग है, इन सब पाठों को आप अच्छे से हिंदी अनुवाद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। और अब जो है प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आप इसे भी देख लीजिएगा एक बार, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा। खंड क से जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और खंड ख से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। गद्य, पद्य, खंड काव्य, नाटक, कहानी, ये सब खंड क में आते हैं। और संस्कृत, गद्य, पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण, अनुवाद, ये खंड ख में आवेंगे। यहाँ पे देखिए खंड क में 50 अंक कौन कौन से हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 10वीं क्लास में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी 5 प्रश्नों का प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके 4 विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से आपको सही करना है कि कौन सा सही है। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य का विकास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा, संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक, लेखकों का योगदान एवं उनकी रचनाएं। ऐसे ही काव्य में काव्य साहित्य का विकास, विविध कालों का काव्य प्रवृत्तियां, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि, उनकी प्रमुख कृतियां, ये भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। इन्हें आप देख लीजिए। और पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न जो आपके निर्धारित पाठ्यक्रम दिए गए हैं उनमें से गद्यांश पूछा जाएगा, गद्यांश का लिखा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा, और उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। संदर्भ पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ ली जाएगी, भाषा पूछ लिया जाएगा। तो 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश जो कविताएं होती हैं उनमें भी कविता एक दे दी जाएगी, उनमें से 5 प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पाठ का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है। अगर आप सही बताते हैं, 5 प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं, तो एक प्रश्न 2 नंबर का, 5 प्रश्न 10 नंबर के हो जाएंगे। तो 2 गुणा 5 बराबर 5, 10 नंबर का हो जाएगा, 10 अंक का। ऐसे ही 5वां प्रश्न जो आपका होगा, हिंदी गद्य के पाठों का जो गद्य के लेखक होंगे उनकी जीवनी, कृतियां, भाषा शैली, और अधिकतम भाषा की सीमा होगी, जो शब्द सीमा होगी वो 80 शब्द से ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। अगर 80 शब्द से ज़्यादा लिखेंगे तो आप 3 घंटे में प्रश्नों पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको। उनका शॉर्टकट में साहित्यिक परिचय देना है, उनकी जीवनी अच्छे से लिख देनी है, शॉर्टकट में उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली क्या है, तो ये 5 नंबर के होंगे जीवन परिचय। ऐसे ही काव्य के भी जो कवि हैं उनके कवियों की जो है जीवनी, उनका परिचय,
उनकी कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, वे 80 शब्द में आपको लिखना है, निर्धारित 80 शब्द में केवल। अगर इससे ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे, सोचिए कि मैं 5-4 पेज लिख दूं जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, कोई भी एग्जामिनर आपको 5 नंबर से ज़्यादा देगा नहीं, चाहे आप पूरी कॉपी में केवल आप जीवन परिचय ही लिख देंगे, 5 नंबर ही मिलेगा। तो 5 नंबर में ही वो कॉपी चेक होगी, वो प्रश्न का उत्तर 5 नंबर में ही चेक होगा। इसलिए आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है। आगे है छठा प्रश्न हमारा होगा कहानी। कहानी में चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न जिनकी शब्द सीमा होगी 80 शब्द में ही लिखना है। और एक प्रश्न करना होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से एक प्रश्न करना होगा जो 5 अंक का होगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही नाटक जो आपके जिले में निर्धारित होगा, उनका पात्रों का, उनकी नाटक की विशेषताएं, पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 80 शब्द का निर्धारित किया गया है। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आपका पेपर पूरा नहीं होगा, आपके प्रश्न छूट जाएंगे। इसीलिए आप 80 शब्द का ध्यान रखते हुए ही मतलब सार गर्भित उत्तर लिखिए, जिससे कि जैसे कहा नहीं गया है कि बिहारी लाल जो है गागर में सागर भरने वाले हैं, तो आप 80 शब्द में गागर में सागर भर दीजिए, उसमें सारा निचोड़ लिख दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर प्रसन्न होकर के आपको 5 में 5 अंक देने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे ही इस तरह से खंड क में 50 अंक का ये आपका पूरा होता है। ऐसे ही खंड ख में 50 अंक पूछे जाएंगे। 8वां प्रश्न होगा पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत में गद्य पूछा जाएगा, और अगर आप संदर्भ सही लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और उसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं तो 5 नंबर। इस तरह से दोनों मिलाकर के 7 नंबर का होगा गद्य से। ऐसे ही आपको 2 श्लोक पूछा जाएगा, दोनों श्लोकों में से एक श्लोक का संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या हिंदी में करना है। अगर संदर्भ आपका सही अर्थात पाठ का नाम सही लिखते हैं 2 नंबर, और व्याख्या सही होती है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, दोनों मिलाकर के 7 अंक हो जाएगा। अर्थात आप जो है श्लोक और गद्य का हिंदी अनुवाद अगर लिखते हैं तो 7 नंबर गद्य में, 7 नंबर श्लोक में, 14 नंबर मिल जाएंगे आपको। 9वां प्रश्न जो होगा, आप पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में कोई 2 प्रश्न करना है, उत्तर देना है संस्कृत में। जो पाठ आपके निर्धारित किए गए हैं संस्कृत दिग्दर्शिका में, उन पाठों में से 4 कम से कम संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे, और उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और वो भी संस्कृत में देना होगा, और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 2 प्रश्न मिलाकर के 4 अंक के हो जाएंगे। ऐसे ही काव्य सौंदर्य के तत्व में सभी रस आपको पढ़ने, 11 रस दिए गए हैं, सभी रसों को आपको अच्छे से अध्ययन करना है स्टूडेंट्स। उनकी परिभाषा, उदाहरण, पहचान, और ये 2 नंबर के होंगे। अलंकार में आपका क्या है, शब्द अलंकार में तीनों अलंकारों को पढ़ना है, जो कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं। केवल आपको संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीक, दृष्टांत, अन्यो, अतिशयोक्ति, इन्हीं अलंकारों को नया पढ़ना है, और इसके पहले आप अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये आप पढ़ेंगे, ये 2 नंबर के होंगे। ऐसे ही छंद में आप मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, जो कि आप 9th और 10th क्लास मिला करके इन चारों का अच्छे से अध्ययन कर रखे हैं, तो केवल आपको कुंडलियां, हरगीतिका, वरवय 3 छंदों को और पढ़ना होगा, तो ये 2 नंबर के पूछे जाएंगे। निबंध आप 6ठी से ही निबंध लिखते चले आ रहे हैं, आपके गुरुजन आपको निबंध के विषय में बताते हैं, और आप लिखते भी हैं, और अभ्यास, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास कीजिएगा इसका, निश्चित है कि आप निबंध अच्छे से लिख सकते हैं। निबंध में जनसंख्या पर आप पढ़िए, उसका अभ्यास कीजिए, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब विषयों पर आपको अध्ययन करना है निबंध में। अगला आपका होगा संस्कृत व्याकरण में क्रम, जो 13 और 14 प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिलहाल आप 12वां प्रश्न देखिए। संधि में आपको स्वर संधि में एचो, अयवा, यावह पढ़ना है, एंग, पदांतादति, एंग, पर रूपम, स्वर संधि में ये 3 संधियां हैं। और जो स्वर संधि में ये है, स्वर संधि से 1 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, व्यंजन संधि से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और विसर्ग संधि से भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात तीनों संधियों से 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये 3 अंक का हो जाएगा। ऐसे ही ये विसर्ग हो गया। ये आपका समास आता है। समास में केवल आपको अव्ययी और कर्मधारय समास पढ़ना है।
दोनों से एक एक प्रश्न जरूर आएंगे। कम से कम 4 समास पूछे जाते हैं, उनमें से आपको पहचानना होता है, उनका विग्रह करना होता है। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे समास देखिए। निश्चित है कि अव्ययी और कर्मधारय समास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 2 नंबर के होंगे। ऐसे ही शब्द रूप में आत्मनः और नामन का पढ़ना है, और धातु रूप में लट लोट विधिलिंग लंग लिट लकार में पढ़ना है आपको, और प्रत्यय में कृत अक्त और अक्तवा को पढ़ना है, और तद्धित में त्वा और मतु को पढ़ना है, जो कि ये 2-2 नंबर के हैं सब। विभक्ति परिचय में द्वितीय विभक्ति अभितः प्रत्यय समयानिक से हा प्रत्योगे यपि द्वितीय एनांग विकारः, तृतीय विभक्ति सयुक्तया प्रधाने, तृतीय ये भी है नमा स्वहा स्वदा लवण सठ योगा। चतुर्थी विभक्ति है। इनमें से 3 पूछा जाता है, 1 आपको करना होता है। अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 अंक मिलते हैं। केवल आपको विभक्ति बतानी होती है और उसकी पहचान बतानी होती है, कौन सी विभक्ति है, उसके सूत्र लिखने होते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 14वां और लास्ट प्रश्न होता है स्टूडेंट्स आपके लिए, हिंदी वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद आता है। 5 कम से कम पूछे जाते हैं, उनमें से 5 या 4 पूछ लिए जाते हैं, उनमें से आपको 2 करने होते हैं। तो आप उसका अभ्यास कीजिए। इस तरह से आपका पूरा पाठ्यक्रम होता है 100 अंकों का। खंड क से 50 अंक पूछे जाते हैं, खंड ख से 50 अंक पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको यह सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी पे भी लिख लिए होंगे, और अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने और फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।